चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 का क्लास 10th में। ठीक है, यानी इससे पिछली वाली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन 2 तक कर लिए थे, क्योंकि अगर अपन उसी वीडियो में कर लेते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए अब हम दूसरे वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 है ये। ठीक है, इससे पहले के पार्ट आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरे का पहला में दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का अंतर अपन को 26 दे रखा और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो और अपन को इसमें समीकरण बनाकर कैसे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे अपन, क्योंकि नई वाली बुक में 3.2 है और पुरानी वाली बुक में देखोगे आप तो इसमें 3.3 रहेगी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहली संख्या 1 से, माना कि पहली संख्या 1 से और दूसरी संख्या y है। ठीक है, अपन ने पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या y मान ली, क्योंकि अपन को वही ज्ञात करनी, उन्हें ज्ञात की, यानी कि वही संख्या अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा अपन को, प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, अब देखो पहली संख्या 1 से दूसरी संख्या y है, यानी अंतर करेंगे इनका, तो x माइनस y कितना दे रखा, 26। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर फर्स्ट। अगर अपन पूर्ण प्रश्नानुसार लिखेंगे, आप चाहो तो यहाँ लाइन भी लिख लेना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, या नहीं लिखेंगे तो तब भी चलेगा। ठीक है, देखो और क्या दे रखा, एक और, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब एक संख्या तो 1 से और दूसरी संख्या क्या है y, उसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अपन ने 3 गुनी कर दी। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, समीकरण नंबर 2। अब अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो कोई सी भी एक समीकरण में अपन x या y का मान निकालते हैं, तो यहाँ से x का मान सीधा सीधा निकल रहा, तो इसमें रख दो। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। ठीक है, देखो समीकरण क्या है अपने पास, क्योंकि x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, तो x बराबर क्या रखना है, 3y, तो x बराबर क्या रख देंगे यहाँ, 3y माइनस y बराबर y तो रहेगा 26। ठीक है, 3y में से 1y गया तो कितना बचेगा, 2y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y बराबर 26। तो यहाँ से y का मान निकालूंगा तो क्या है, y बराबर 26/2। ठीक है, 2 से 26 कितनी बार कट जाएगा, 13 बार, है ना। तो y बराबर क्या आ गया अपने पास, 13। ठीक है, अब y बराबर 13 को समीकरण नंबर 2 में रख दो, क्योंकि यहाँ पे रखने पर सीधा x का मान आ जाएगा अपने पास, तो रख दो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, देखो y बराबर 13 को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, चूंकि अपने पास x बराबर क्या है, x बराबर 3y, y की जगह क्या रखना है अपन को, 13, तो 3 × 13 तो कितना हो जाएगा, 39। तो x बराबर क्या आ गया अपने पास, 39। तो देखो आंसर क्या आ गया अपने पास, x बराबर तो क्या है 39, y बराबर 13। तो पहली संख्या तो क्या है 39 और दूसरी संख्या क्या है 13। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा, उसको करते हैं। मैं पहले आपके सामने लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तीसरे का ही। ठीक है, तीसरे का दूसरा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो अपन वही मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण 1 से, माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण क्या है, y है। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा अपन को, प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों में, देखो दो संपूरक कोण किसे कहते हैं, किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं।
ठीक है। तो देखो पहला कोण तो क्या है x प्लस दूसरा कोण क्या है y, दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने पास होगी पहली समीकरण। अब देखो दूसरी समीकरण कैसे निकालेंगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब देखो बड़ा कोण तो क्या है x, छोटा कोण क्या है y। अब छोटे कोण से कितना अधिक है, y से कितना अधिक है, बड़ा कोण 18 डिग्री, मैंने गलत बोल दिया 180 है ना, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y बराबर, तभी तो अपन इनको बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये कितना अधिक है 18 डिग्री। तो यहां से अपने पास क्या आ गई समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो अपन प्रतिस्थापन विधि में यही तो करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y किसी एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से रख दो आप मान, तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रख दो क्या है, चूंकि x प्लस वाई बराबर 80, तो यहां से x प्लस वाई की जगह रखना है अपन को x प्लस 18 बराबर 180। x और x मिलकर कितने हो जाएंगे 2x बराबर 180 माइनस 18। तो यहां से 2x बराबर 180 में 18 जाएंगे, कितने बचेंगे 162। तो देखो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 162 बटे 2, कितने बार 8 बार और 1 बार, यानी x बराबर कितना आ गया अपने पास 81, ठीक है। x का मान कितना आ गया 81। अब देखो x का मान समीकरण नंबर किस में रख दो 2 में, तो y का आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो x बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा y बराबर, चूंकि अपने पास समीकरण है x प्लस 18, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखना है अपन को 81 प्लस 18, 81 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99। तो y बराबर क्या गया अपने पास 99, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या गया अपने पास, x बराबर तो 81 और y बराबर 99, ठीक है। तो ये आंसर इसका। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है, छोटा कोण और बड़ा कोण मान के, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा करते हैं। पहले मैं आपके सामने उसको लिख लेता हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा करते हैं। क्वेश्चन दे रखा अपन को, ठीक है ना। देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी तथा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। तो अपन मान लेंगे, माना कि पहले क्या दे रखा बल्ला, माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है, माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य y रुपए, ठीक है। अपन को वही याद करना है, एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य, ठीक है, यानी प्रत्येक यानी एक एक का, है ना। तो क्या हो गया, एक का मान लिया अपन ने 100 रुपए बल्ले का, और y मान लिया गेंद का मूल्य, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा अपन को, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार चाहो तो अपन पूरी लाइन लिख लेंगे या फिर यहां से देख के समीकरण को बना लेंगे, ठीक है। देखो एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य अपन x माना, तो 7 का क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। और 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंदों का 6y, ठीक है। और इनका टोटल मूल्य कितना है 3800 रुपए, यानी इनका टोटल मूल्य कितना है 3800 रुपए, ठीक है। यह समीकरण नंबर आ गया अपने पास फर्स्ट। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार सेकंड कंडीशन क्या दे रही है, बाद में उसने 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य 1 से, तो 3 का 3x हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, और 5 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y है, तो 5 गेंद का 5y बराबर कितना रुपए दे रखे अपन को 1750 रुपए, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 से अपन या तो कोई सी से भी x या y का मान निकाल सकते हैं। देखो मैं समीकरण 2 से x का मान निकाल रहा, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, ठीक है। यह समीकरण 2 है अपने पास, ठीक है। तो यहां से 3x
बराबर, अब y को इधर भेज दूंगा यानी 5y को, तो यहां से क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया अपने पास। समीकरण सॉरी अभी तो यहां से 3 को भी इधर भेज दो बटे में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3, ये समीकरण नंबर 3 हो गया अपने पास। ठीक है, 3 को भी बटे में भेज दिया। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो वही लाइन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो ये देखो समीकरण लिख देता हूं पहले, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब x की जगह अपन को क्या रखना है, ये पूरा मान समीकरण नंबर 3 से, तो यहां से क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3, ठीक है, और प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब यहां मैं इधर लिख रहा, अब देखो यहां से 7 को अंदर गुणा कर देते हैं या तो फिर बाद में कर लेंगे, पहले 3 को एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तो ये यहाँ पे 1 है, 6 के नीचे 1 है ना, तो फिर 6 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो आप, 3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ तो है 7 इंटू 1750 माइनस 5y और प्लस, अब देखो 3 6 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18y। ठीक है, बराबर 3800। ठीक है, अब देखो मैं 7 को अंदर गुणा कर रहा और 3 को इससे गुणा कर रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मान देखो, पहले 1750 को अपन किससे गुणा करेंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3, 7 सते 49, 50 51 52, 52 के 2 हासिल 5, 7 7 और 5 12, तो 12,250, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12,250 माइनस 7 पंजे 35, तो 35y और प्लस 18y। ठीक है, अब 3 को इधर गुणा कर दूंगा क्योंकि यहाँ बटे में 1 है, वज्र गुणा कर देंगे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 0 और 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 9 9 2 11, तो 11,400 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से माइनस के 35y और प्लस के 18y, तो कितने बचेंगे, 35 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 17। ठीक है, और मैं इनको इधर भेज रहा 11,400 और यहाँ से माइनस 12,250। ठीक है, 17 बच गए ना यहाँ पे। अब देखो 11,000 में 12,000 में से जाएंगे तो 12,250, इसमें से 11,400 माइनस करना है अपन को, तो यहाँ से बच जाएंगे 0 5, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बचे 11 यानी 800, तो माइनस के 17y बराबर कितने बचेंगे 850, 850। ठीक है, अब देखो कितनी बार कट जाएगा, अब माइनस के बचेंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से y बराबर 850 कितनी बार कट जाएगा, ये 1 17 17 2 17 34 3 17 51 5 बार लगभग ना, तो y बराबर क्या आ गया अपने पास 50। ठीक है, 85 5 बार कट गए और 0 उतार दिया, तो y बराबर अपने पास 50 आ गए। y बराबर 50 को किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में, तो y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो रख दो x बराबर, ठीक है मैं समीकरण नहीं लिख रहा, डायरेक्ट हल कर रहा, 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5 पंजे 25 250 बटे 3, तो यहां से क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो x बराबर 1750 यानी माइनस कर लो। ठीक है, 0 0 0 और 17 में से 2 गए तो 1500 बटे 3, तो x बराबर क्या गया अपने पास 5 15 500। ठीक है, तो देखो y बराबर 50 और x बराबर 500, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है, चाहो तो आप यहाँ आंसर लिख लो, x बराबर 500 और y बराबर 50।
ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले मैं उसको आपके सामने लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 बहुत बड़ा इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, आप अपनी बुक में देख लेना, बुक को साथ लेकर बैठना, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना कि नियत भाड़ा 1 से और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी अतिरिक्त चल रहा है ना, मैंने कि यहाँ से जैसे कोई कोटा से जयपुर जा रहा तो वहां का भाड़ा तो फिक्स है, लेकिन जयपुर से आगे भी जाएगा तो अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा लगेगा, ठीक है। तो वह भी दे रखा अपन को ना, कितना कितना लगेगा कितना नहीं। अपन तो मान लेंगे नियत भाड़ा 1 से और अतिरिक्त भाड़ा y है, ठीक है। और अतिरिक्त कितना किलोमीटर चल रहा है वह भी दे रखा अपन को। एक बार तो 10 किलोमीटर चल रहा है, एक बार 15 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो उस आधार पर अपन समीकरण बना लेंगे। और आगे भी दे रखा अपन को, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो माना कि नियत भाड़ा 16। क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड पे बहुत बड़ा हो जाता और ताकि सवाल करने के लिए जगह भी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपये, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, y रुपए, ठीक है। नियत भाड़ा x मान लिया और प्रति किलोमीटर यानी अतिरिक्त चल रहा वो y मान लिया। लेकिन नियत भाड़ा तो कोटा से जयपुर जा रहा तो वहां तक तो फिक्स है, मान लो 10 रुपए लेगा तो 10 रुपए ही है, और उसके अतिरिक्त अगर जयपुर से आगे कितने भी किलोमीटर जाएगा तो उसका अतिरिक्त लगेगा, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा अपन को, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए। अब देखो प्रश्नानुसार आप चाहो तो लाइन भी लिख लेना या तो फिर डायरेक्ट समीकरण है। देखो नियत भाड़ा 1 से प्लस अतिरिक्त भाड़ा y, तो 10 किलोमीटर चल रहा तो क्या हो जाएगा, 10y बराबर कितना है, 105 रुपए, ठीक है। तो ये अपने पास पहली समीकरण होगी। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तो क्या है x प्लस 15 के लिए अतिरिक्त क्या हो जाएगा 15y बराबर कितना है 155 रुपए है। यह समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अपन ने कंडीशन के हिसाब से 2 समीकरण बना ली। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल रहा, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से x बराबर, मैं 10y को इधर भेजूंगा तो माइनस में चल जाएगा, 105 माइनस 10y, ये अपने पास समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान किस में रख दूंगा, आप समीकरण नंबर 2 में। तो यहां से अपने क्या मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे वही लाइन लिखनी है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो चूंकि अपने पास समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। अब x की जगह अपन को ये पूरा मान यहाँ रखना है तो रख दो 105 माइनस 10y और प्लस के ये क्या है यहाँ पे 15y बराबर 155। देखो 10y माइनस के और प्लस के 15y तो कितने बच जाएंगे, 5y बराबर, मैं 110 को 105 को इधर भेज रहा तो यहाँ से 155 माइनस 105, 155 में से 105 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 50, ठीक है। तो 50, 5 से 50 10 बार कट जाएगा। तो चूंकि अपने पास y बराबर क्या आ गया 10, ठीक है। y बराबर 10, y बराबर 10 को अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। अपन को एंड में x और y का ही मान निकालना रहता है, ठीक है, जो अपन को दे रखा वही, क्योंकि जो पूछा ना वही तो निकालना है। तो y बराबर 10 को समीकरण किस में रखना है, 3 में, 3 में रखने पर, ठीक है। 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि x बराबर क्या है 105 माइनस 10y, ठीक है। तो यहां से 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 10, ठीक है। तो x बराबर चल रहा है अपने पास, है ना। तो 105 माइनस 10 को 10 से गुणा करेंगे तो
100 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 105 में से 100 गए तो 5, तो x बराबर तो 5 आ गया और y बराबर 10 आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में अपन को आगे क्या दे रखा था, आगे भी एक लाइन दे रखी थी कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करता है, तो उसके लिए क्या समीकरण है, 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो क्या हो जाएगा, नियत वाला था x लग रहा है उसका, ठीक है, प्लस 25y, ठीक है। तो यही लग रहा है, देखो अतिरिक्त नियत वाला x यानी कोटा से जयपुर जा रहा हूं वहां तक का फिक्स भाड़ा लग रहा है, जितना कितना लग रहा 5 रुपए, और अतिरिक्त के लिए कितने लग रहे प्रति किलोमीटर के 10, तो 25 के कितने हो जाएंगे, 25 को 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 25 इंटू 10 y का मान, ठीक है, क्योंकि x बराबर तो क्या है 5 और y बराबर 10, ठीक है, x का मान 5 रख दिया, y का मान 10 रख दिया, इसको हल कर लो, उस व्यक्ति का किराया भी आ जाएगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा 150, 260, तो ये आंसर आ गया, उस व्यक्ति का कितना भाड़ा लगेगा 25 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा का 260 रुपए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 5 करते हैं, ठीक है, आप इसे लिख लेना, एक बार देख लो। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। अब आपने बुक में देखे क्वेश्चन 5 दे रखा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अपन को भिन्न ज्ञात करनी है, तो अपन मान लेंगे माना कि वह भिन्न क्या है x/y, जहां अंश क्या है x और हर क्या है y, ठीक है, अंश तो x है और हर क्या है वो भिन्न मान लिया अपन ने x/y है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या दे रही है अपन को, हर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाती है 9/11। देखो प्रश्नानुसार अंश और हर में 2 जोड़ रहे हैं, यानी x + 2 और y + 2, तो वो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है। अब इसको हल कर लो, यहां से पहली समीकरण वज्र गुणा कर दो, 11 को इधर कर दो और y + 2 को इधर कर दो, तो यहां से हो जाएगा 11 × x + 2 और यहाँ पे 9 × y + 2, ठीक है। तो अंदर करो 11x + 22 बराबर 9y + 18, ठीक है, y को इधर भेज लो, तो 11x - 9y बराबर 22 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा -4y बचेंगे, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। क्योंकि देखो 18 प्लस इधर है, इधर आते 22 माइनस को हो जाएगा, तो -22 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे -4, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये थी ना, दूसरी कंडीशन ये है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अंश x है और हर y है, दोनों में 3 जोड़ रहे, +3 तो कितना हो जाता है 5/6, ठीक है, ये 5/6 हो जाता है। अब यहां से इसको हल कर लीजिए, इसको इधर वज्र गुणा कर दीजिए, तो 6x + 3 बराबर 5y + 3, अंदर गुणा कर देंगे तो 6x + 18 और 5y + 15, ठीक है। तो यहां से 6x प्लस इधर आते y को उधर भेज दो, -5y बराबर 15 है और इधर ये है, तो कितना बचेगा 3, तो -3, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिए और कोई सी भी दूसरी समीकरण में रख दीजिए। तो मैं क्या कर रहा, देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से निकाल रहा हूं, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 11x, ठीक है, 9 को इधर भेजा तो माइनस में हो जाएगा, तो पहले में प्लस माइनस में तो प्लस में हो जाएगा ना, ठीक है, तो 9 को आगे लिख रहा 9y - 4, देखो 9y को इधर भेजेंगे प्लस माइनस के तो इधर आते प्लस को हो जाएंगे, तो मैंने आगे लिख दिया 9y - 4, ठीक है। तो यहाँ से x का निकालेंगे तो
9y माइनस के 4/11, ये समीकरण नंबर 3 हो गए अपने पास। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 से अपन मान किस में रखेंगे, 2 में। ठीक है, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या है 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो आप, तो 6 इंटू एक्स की जगह पूरा मान रखना है 9y माइनस के 4/11 और माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। 11 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो ये 6 को अंदर गुणा करूंगा तो 9 चंग एक नाम नाम दोनों टाइप 3 नाम 4 नाम 5 नाम 6 नाम 54, तो यहाँ से 54y और माइनस 1 चंग 2 चंग 12 3 चंग 4 चंग 24। ठीक है, और माइनस के 11 इससे गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 55y। ठीक है, बराबर माइनस के 3। ठीक है, अब वज्र जो नीचे 11 इसको भी इधर कर रहा हूँ वज्र गुणा, क्योंकि यहाँ तो 1 है, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो 55y और 54y, तो माइनस के y और माइनस के 24 बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस के 33, 11 से गुणा होगा तो। ठीक है, अब देखो माइनस के y बराबर माइनस के 33 और प्लस के 24, इधर भेजूंगा तो प्लस के 24 हो जाएंगे ये। ठीक है ना, तो यहां से 6 और 3 कितने हो गए, 6 और 3 यानी कि 9, तो माइनस के 9 बचेंगे, y बराबर माइनस के 9, माइनस से माइनस y बराबर कितने आएंगे 9। ठीक है, y बराबर 9 को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे देख लेना आप, मैं डायरेक्ट रख रहा ना, x बराबर क्या हो जाएगा 9y माइनस 4/11, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब y का मान मैं यहाँ पे 9 रख रहा, 9 इंटू 9 माइनस 4/11। ठीक है, 9 नाम 81 माइनस 4/11 कितने बचेंगे 77/11, कितने आ गया 7। ठीक है, 11 से कट जाएगी तो x बराबर 7 और y बराबर 9, तो भिन्न क्या आ गया अपने पास, भिन्न x/y था ना, तो x का मान तो कितना है 7 और y का मान 9, तो वह भिन्न क्या है अपने पास 7/9। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 7/9। आप इसे लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लेना। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि कौन सा है, ये 5 होता 6ठा वो करते हैं, इसके बाद ये अपनी प्रश्नावली 3.2 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपके सामने उसको करता हूं अभी, आप ये लिख लेना इतनी देर में। और अगर आप देखोगे ना तो क्वेश्चन तो यही है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष के जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम अपन ने एक उदाहरण किया था उसकी तरह ही है, उसी तरह आप इसे कर लेना। ठीक है, अगर नहीं आई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ताकि तब भी अगली प्रश्नावली करेंगे तो उसमें मैं इस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों या क्लासमेट को जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।